छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम सब झगड़ा करते रहते। ये कथा सुनने के बाद कभी कोई भाई के साथ थोड़ा कुछ भी मनभेद है तो भूल जाने का, है ना, भूल जाने का। कोई भी क्या भी हो, थोड़ा कुछ ज़्यादा मिला तो भी हमारा भाई है ना। और बहनों में इसमें ज़्यादा सहयोग देना। हाँ, पत्नियाँ होती ना, वो कहती है कि भाई कोई बात नहीं, हमारा भाई है ना, जाने दो, तो बात बन जाती है। किंतु पत्नी एक बार बोल देती है कि नहीं, उनके घर हमें जाना ही नहीं है, तो बात खत्म हो जाती है फिर। क्योंकि होम मिनिस्टर का ऑर्डर हो जाता है तो फिर कोई बात बनती नहीं है। थोड़ा मन उदार रख के सभी में आपस में प्यार बढ़े, ऐसी बात करनी चाहिए। कोई भाई ही ऐसा होता है, मैं आपको एक क्लिप बताऊंगा, देखिए। ऐसे भी भाई कोई होते हैं, छोटे से ही आप देखेंगे ना। किसी ने एक बहुत अच्छी बात की, बचपन से एक भाई बोल रहा था कि मेरे भाई को और मुझ में क्या फ़र्क है, तो कह रहा था कि बचपन से मुझे बनाने का शौक़ था और भैया को गिराने का। बचपन से अपने भाई के बारे में बोल रहा है, बचपन से मुझे बनाने का शौक़ था और मेरे भैया को गिराने का। आज भी मैं जलेबी बनाता हूँ और भैया उसे चाशनी में गिराता है। आज भी मैं जलेबी बनाता हूँ और भैया चाशनी में गिराता है। तो कोई भाई ऐसे होते हैं कि कुछ देने के लिए राजी ही नहीं होते। राम और लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न में बहुत प्यार था, और जब भाई भाई में प्रेम था वो देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते थे। ये भी एक बात है, जब भाई भाई में प्रीति होती है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं कि हमारे बच्चों में प्रेम बहुत है। और जब भाई भाई में आपस में अनबन होती है तो वो देखकर माता पिता भी दुखी होते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है इस दुनिया में कि कभी कभार माता पिता एक भाई के घर रहते हैं, दूसरा भाई उसके घर जाता भी नहीं। माता पिता बीमार होते हैं तो भी खबर पूछने के लिए भी नहीं जाते हैं, और माता पिता गुजर जाते हैं, चले जाते हैं तो अग्नि संस्कार में भी नहीं जाते। रास्ते से जुड़ते हैं, घर पे तो जाते ही नहीं। ऐसे भी हमने देखा है। तो मेरा कहना है कि जब तक माता पिता जिंदा है, भाई भाई में जब प्रेम देखेंगे माता पिता प्रसन्न होंगे, और जब प्रेम नहीं रहेगा तो माता पिता भी दुखी होते हैं। राम के जीवन में से हम सीखेंगे, आपस में भाव प्रेम रखेंगे। चारों भाई वेदाध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गए हैं। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वेदाध्ययन करते हैं। राजा के पुत्र होने पर भी गुरुकुल में वेदाभ्यास करने के लिए जाते थे, और वेदाभ्यास में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूर्ण ध्यान देते थे। गुरुकुल पद्धति इसलिए थी कि वहाँ और कोई वातावरण संसार का नहीं मिलता है, एकदम अच्छा वातावरण होता है, और उस वातावरण में वहाँ वेदाध्ययन विद्याभ्यास होता था। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों मोबाइल में ज़्यादा समय बिगाड़ते रहते हैं, कोई प्रकार का उसको वो ज्ञान नहीं है। मैं आपको एक दो क्लिप बताऊंगा। अभी देखेंगे कि सबसे पहली बात तो राम के जीवन में से सीखना है, विद्या है वो एक प्रकार का धन है। पैसों से भी बहुत कीमती धन विद्या है। कोई भी विद्याभ्यास किया है, विद्या अच्छी प्राप्त की है, जीवन में कोई भी कला है, कौशल्य है, कोई भी ज्ञान है, वो एक शक्ति है। नॉलेज इज द पावर, वो भी एक प्रकार की शक्ति है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, किंतु उनके पास जो विद्या थी, विज्ञान की, साइंस का नॉलेज था, उसके आधार पर हमारे देश को भी मजबूत बनाया और एक दिन हमारे देश के राष्ट्रपति भी बन गए। उन्होंने कभी फॉर्म नहीं भरा था कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, सामने से मिला राष्ट्रपति का पद। जो फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं हमारे भारत देश के, तो वो पद उनको मिला। तो विद्या है वो एक प्रकार का धन है, एक प्रकार की शक्ति है। सभी को अपने बच्चों को, बच्चियों को, पुत्र पुत्रियों को पढ़ाना जरूर चाहिए। एजुकेशन ओपन्स द डोर। एजुकेशन जो है वो आदमी को आत्मनिर्भर बनाता है और
कई सारे जीवन की प्रगति के रास्ते के द्वार खोल देते हैं। जीवन में विद्याभ्यास वो करना बहुत जरूरी है। तो विद्या रामचंद्र भगवान गुरुकुल में, किंतु आजकल अभी क्या हुआ है, मोबाइल सबसे आ गया है ना, लोगों की विद्याभ्यास भी खराब होता जा रहा है। बस हाथ में मोबाइल, मुझे यहाँ का पता नहीं, हमारे गुजरात में हम देखते बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है तो पढ़ाई दूर रह जाती है और मोबाइल में ही जीवन बर्बाद करते जा रहा है। कुछ न कुछ देखते रहते, गेम खेलते रहते। मोबाइल आज विद्याभ्यास बिगाड़ रहा है। और एक क्लिप दिखाऊंगा आपको, देखिए। अभी ये पढ़ रहा है बच्चा, माँ ने बोला है कि मोबाइल मत लेना, पढ़ाई करो। तो अभी माँ रसोई घर में काम कर रही है, ये पढ़ाई कर रहा है। देखिए, अभी देखते हैं कि माँ अंदर चली गई तो पीछे से मोबाइल निकलता है और मोबाइल देखता है। तब रसोई घर में से थाली आई, बुक पकड़ने का भी समय नहीं रहा है ना। तो आजकल ये बच्चे मोबाइल में बहुत टाइम बिगाड़ रहे हैं। मेरी विनंती है, एक बात तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि छोटे बच्चों को गेम खेलने के लिए भी मोबाइल मत देना। जो मोबाइल के रेडिएशन होते हैं वो बहुत शरीर को नुकसान करता है, हमारी आंखें भी खराब कर देता है। मैंने ऐसे 4-5 बच्चे देखे हैं कि उसका मेमोरी पूरा लॉस हो जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता है, वो बच्चा भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। छोटे बच्चे छोटी उम्र में ज़्यादा देर तक एक ध्यान से मोबाइल देखता रहता है, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, कोई भी, ये जो स्मार्ट स्क्रीन होती है ना, वो उनके रेडिएशन मोबाइल के आंखें खराब कर देता है। मम्मी को क्या होता है, माताओं को, कि मोबाइल दे दो तो शांति से हमको हमारा काम करने दे, तो बस छोटे छोटे बच्चों को भी खेलने के लिए मोबाइल दे देती है कि बच्चा मोबाइल खेलता रहेगा और हम हमारा काम करेंगे। तो छोटे बच्चे को खेलने के लिए और कुछ चीज़ देना, मोबाइल कभी भी मत देना, उनके रेडिएशन अच्छे नहीं है। और कोई कोई लोगों को बस अपनी जेब में मोबाइल रखने की आदत होती है। बने जब तक हो सके तो दूर रख सकते तो मोबाइल को दूर रखना। घर पे बैठे, ऑफिस पे बैठे, टेबल पर, मेज पर मोबाइल को रख देने का। जितना शरीर के संपर्क में रहेगा उतना ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, उसका रेडिएशन खराब होता है। आजकल बच्चे मोबाइल में अपना समय और जीवन, विद्याभ्यास बर्बाद कर रहे हैं।